श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के साखरी में फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे जो कि 6 लेन नेशनल हाईवे है, वहीं पास में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 24 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज के इस वीडियो को हमने मौनी अमावस्या विशेष वीडियो बनाया है, जिसमें आपको मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले धन प्राप्ति उपाय की जानकारी मिलने वाली है। मौनी अमावस्या में 5 डुबकी लगाने का क्या महत्व है उसकी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ महाकुंभ में स्नान करने का फल आप घर पर ही कैसे प्राप्त कर सकते हैं वह तरीका भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ मौनी अमावस्या का काफ़ी अच्छा कर्ज मुक्ति उपाय की जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपको आज के वीडियो में 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के लगभग 9 उपायों की जानकारी मिलने वाली है। सभी उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज की शिव महापुराण कथा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची गई है, उसकी पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, मान लो आप शिव जी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, सूतक लग गई है या फिर किसी का जन्म हुआ है तो सावड़ लग गई है, तो हम शिव नाम लें या ना लें, कई लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले तो आप एक बात का स्मरण कर लो, तुम्हारे घर में सूतक लगी है या फिर सावड़ लगी है, तुम कितने ही अशुद्ध क्यों ना हो, पर तुम्हें परमात्मा का नाम लेने में मना ही नहीं है। भगवान का नाम लेने में कुछ भी गलत नहीं होता है, भगवान का नाम सुनने में भी कुछ भी गलत नहीं है। अर्थात आप शिव महापुराण कथा भी सुन सकते हैं, मंदिर के शिखर का दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। अब कई लोगों का प्रश्न यह रहता है कि रजस्वला धर्म होने पर शिव पुराण कथा सुन सकते हैं या नहीं। तो हाँ, आप बिल्कुल शिव महापुराण कथा को सुनिए, कुछ भी गलत नहीं है। भगवान आपकी काया को देखकर आपको नहीं मिलते हैं, आपके मन को देखकर आपको मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मंदिर से कभी घर जाओ तो कभी मंदिर की बुराई मत करो, तीर्थ से कभी घर जाओ तो कभी तीर्थ की बुराई मत करो, शिव पुराण से कभी घर जाओ तो कभी शिव पुराण की बुराई मत करो। और इन तीनों स्थानों से बढ़कर एक स्थान है जहां पर जाकर आपको कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए। एक बाप अपनी बेटी की जब शादी कर रहा होता है तो शादी में पहुंचकर वहां की बुराई कभी भी भूलकर मत करना। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अब तक की सबसे बड़ी घोषणा करते हुए गुरुजी ने जानकारी दी है कि सीहोर कोपरेश्वर धाम में विवाह किए जाएंगे, विवाह समारोह का आयोजन होगा। सीहोर कोपरेश्वर धाम में गुरुजी ने कहा कि आपके द्वारा भवन का निर्माण पूर्ण होने वाला है और इसके बाद एक बड़े हॉल का निर्माण कार्य होगा और यहाँ पर विवाह का आयोजन किया जाएगा, विवाह करवाएंगे, बेटा बेटियों का विवाह होगा। खाना भी सीहोर की कोपरेश्वर धाम की विठलेश्वर सेवा समिति के द्वारा होगा, गिफ्ट भी देंगे, विदाई भी करेंगे, जितने रिश्तेदार आएंगे सभी का भोजन भी करवाएंगे। आपको बस अपनी बेटी और दामाद को लेकर आना है, मतलब लड़का और लड़की के दोनों के माता पिता का आना आवश्यक होगा। सब पंडित जी के खाने पीने की जिम्मेदारी और जितनी भी जिम्मेदारी है, मतलब वहाँ पे पंडित जी और जितनी भी विवाह में आवश्यक चीज़ें होती हैं सभी की जिम्मेदारी विठलेश्वर सेवा समिति की होगी। आपको बस पहले से एक पर्ची कटा लेनी है, आपके विवाह की मतलब शादी की एक डेट ले लेनी है और जो डेट मिले उस डेट में जाकर आपको सीहोर कोपरेश्वर धाम में शादी समारोह में शामिल हो जाना है और विवाह को पूर्ण करना है। गुरुजी ने कहा, संध्या आरती के बाद विदाई भी हो जाएगी और प्रदोष के दिन जिनकी शादी होगी उनसे हम संध्या की आरती करवाएंगे, मतलब विवाह में जो जोड़ा रहेगा वह संध्या की आरती करेंगे अगर प्रदोष काल में, और प्रदोष के दिन उनका विवाह हो रहा है तो प्रदोष काल में विदाई हो जाएगी। विवाह प्रदोष के दिन सुबह से लेकर शाम तक चलता रहेगा। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। अब आगे जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वह मौनी अमावस्या से संबंधित विशेष जानकारी है, जिसे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज तो नहीं दी है, पर यह जानकारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है, जिसे आपको एक बार अवश्य सुन लेना चाहिए, और ताकि आप मौनी अमावस्या का, माघ माह की अमावस्या का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों के साथ साथ सूर्य भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य देते समय आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर जो भी सूर्य भगवान का मंत्र आपको याद है वह मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है, कर्ज मुक्ति मिलती है और धन धान के भंडार भरे रहते हैं। यह काफ़ी अच्छा सरल और आसान उपाय है जिसे आपको कल मतलब मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद करना है।
बढ़ते हैं पांचवी जानकारी की ओर। मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य लगाएं। हो सके तो पौधे की परिक्रमा 108 बार करें। मान्यता है ऐसा करने से आपके जितने भी जीवन में दुख तकलीफ चल रहे हैं उनका नाश हो जाता है। बढ़ते हैं छठवीं जानकारी की ओर। मौनी अमावस्या के दिन काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए भी कई उपाय किए जाते हैं। इसमें विशेष जो है चांदी के नाग नागिन की पूजा करके सफ़ेद पुष्पों के साथ उसे बहती नदी में प्रवाहित कर देना। बढ़ते हैं सातवीं विशेष जानकारी की ओर। मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को खिला सकते हैं, दे सकते हैं। मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिला सकते हैं। पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आठवीं विशेष जानकारी की ओर। मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए और पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान आप करवा सकते हैं। बढ़ते हैं नौवीं जानकारी की ओर। मौनी अमावस्या के दिन शाम को ईशान कोण में लाल रंग के धागे को बाती बनाकर गाय के घी का एक दीपक लगाना है। आपके घर का जो ईशान कोण होता है वहाँ पर ही आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। लाल रंग के धागे की बाती होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत देखने को मिलती है। जितने भी उपाय हैं सब आप अपने घर पर ही कर सकते हैं या फिर नदी के तट में पहुंचकर या फिर आपके घर के नज़दीक में कर सकते हैं। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। मौनी अमावस्या के दिन राहु केतु और शनि समेत कई प्रकार के ग्रह दोषों से निवारण के लिए गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। मौनी अमावस्या के दिन 5 डुबकी लगाने का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार 5 डुबकी लगाने का जो महत्व है वह इस प्रकार है, अर्थात आप मौनी अमावस्या के दिन मतलब 29 जनवरी के दिन 5 डुबकी अवश्य लगाएं। अब 5 डुबकी किस प्रकार से लगाना है, कैसे लगाना है और क्या लाभ होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहली जो डुबकी होगी वह आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके डुबकी लगाएं। इसमें क्या होता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती और जल देवता को आपको प्रणाम करना है। यह डुबकी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देती है। दूसरी डुबकी पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके लगानी है और इसमें आपको कुल देवी देवता और इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है। तीसरी डुबकी जो होती है वह आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके लगानी चाहिए। इससे भगवान शिव, माता पार्वती, सप्तऋषियों और गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। चौथी डुबकी आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके लगानी चाहिए। यह किन्नर, यक्ष, गरुड़ और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रदान कर देती है। पांचवी और जो अंतिम डुबकी होती है वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लगानी चाहिए। यह डुबकी आपको आपके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, कल्याण के लिए होती है। इन पांचों डुबकियों के माध्यम से आप अपने सभी देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं और जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है, उन्नति देखने को मिलती है। तो अगर आप मौनी अमावस्या के दिन किसी नदी में जा रहे हैं तो आपको यह उपाय 5 डुबकी वाला अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप किसी बड़ी नदी के तट पर नहीं जा पा रहे हैं या फिर महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं और आप अपने घर पर ही बड़ी नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त करना चाहते हैं, महाकुंभ में स्नान करने का, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या करना है। यह जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ही बताई गई जानकारी है, जिसमें गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में यह जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन बड़ी नदियों के घाट में जा पाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है, पर हर कोई का वहां तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने काफ़ी अच्छा उपाय बताते हुए कहा कि आपको अपने घर पर ही स्नान करने से पहले उस जल में, जिस जल से आप घर पर स्नान कर रहे हैं, कुछ बूंदें आपको गंगा जल की डालना है। इसके बाद आपको स्नान कर लेना है। आपको इसमें भी उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना नदी के तट पे या फिर किसी तीर्थ में जाकर स्नान करने से प्राप्त होता है। स्नान करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, मतलब आपको नर्मदे हर इस मंत्र का उच्चारण करना है। एक और मंत्र है जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, अगर आप यह मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं तो आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, आपको पर्याप्त फल की प्राप्ति होगी। ऐसे मंत्र का जाप करने से आपको नर्मदा, गंगा, अन्य कई बड़ी नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन बड़ी नदियों में, बड़े तीर्थ में, जैसे कि महाकुंभ में स्नान करने का अधिक महत्व होता है। हर किसी के पास वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है, कई लोगों के लिए नामुमकिन भी होता है। ऐसे में बड़ी नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करने के लिए, महाकुंभ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करने के लिए आपको इन्हीं दोनों में से किसी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने घर में ही जो स्नान आप जल से कर रहे हैं उसमें गंगा जल मिलाकर आपको स्नान कर लेना है। बस इतना ही करना है। आपको
नर्मदा, गंगा जैसी बड़ी नदियाँ या फिर महाकुंभ में स्नान करने का भी फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 1 से 7 फरवरी 2025 तक कूपपुर काकेर छत्तीसगढ़ में सारंग पालेश्वर शिवपुराण कथा होगी। 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपापुल 1 सतुआ बाबा शिविर में त्रिवेणी शिवपुराण कथा होगी। 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिवपुराण कथा होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कपिलेश्वर धाम में होगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।